स्मॉग हो ना हो, वरुण चक्रवर्ती की बॉल इंग्लैंड को तो समझ में नहीं आ रही। इतना ज़रूर पक्का हो गया है। लड़के ने 5 विकेट ज़रूर लिए पर इंग्लैंड ने किसी न किसी तरह से क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। तो राजकोट में सीरीज़ तो 2-1 हो गई पर बड़ी खबर इसमें से ये आई कि फाइनली वी सॉ मोहम्मद शमी बैक आफ्टर यस 436 डेज़ आउट। ये तो बड़ी खबर थी और अच्छी खबर हुँ। थी। तो आपको और बॉलिंग कैसा भी लगा ठीक उनका ठाक थी, परफॉर्मेंस? मतलब बॉलिंग हुँ, ठीक ठाक थी। विकेट नहीं मिला, लेकिन 2020 में विकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हुँ। 3 ओवर्स 25 रन इज फेयर। थोड़ा स्पीड अभी भी कम है बट वो तो मैच फिटनेस और थोड़ा और खेलने से ही आएगी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली रिदम में ही लग रहा था मुझे, ऐसा नहीं कि क्योंकि वो हुँ, रिदम का बॉलर है। और अगर हुँ, उसकी रिदम ठीक है तो फिर तो कोई भी बॉल उसकी 150 भी चली जाएगी। रिदम भी ठीक था, तो उसका जो स्पेशलिटी है खास तौर से जिसके लिए वो जाना जाता है, सीम प्रेजेंटेशन वाज परफेक्ट। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। पर शमी को अर्शदीप की जगह लाना सो समझ नहीं आया। लगता है हम लोग स्पिनर ही खिलाना दे चाहते हैं। रहे हैं उसको चांस, चांस तो दे ही रहे हैं और ठीक है, चांस हाँ, दिया उसको। अर्शदीप की जगह नहीं लाते तो आप अर्शदीप को फिर ले आएंगे, क्योंकि अर्शदीप को तो आप हटा सकते नहीं। अर्शदीप इज दी हुँ, नंबर 1 2020 बॉलर। हुँ, तो अर्शदीप को तो आप डिस्पेंस विद नहीं कर सकते, उसको तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। या तो आगे के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तैयारी भी थी, क्योंकि बायलैटरल्स में ये एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, ये टूर्नामेंट्स में यस। नहीं हो सकते। तो बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। हुँ, रेस्ट दे दिया। अर्शदीप बाबू, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, आजकल रेस्ट कुछ ज़्यादा ही देते हैं। और अर्शदीप अब वैसे ओडीआई टीम में भी आ गए हैं तो मे बी ही विल गेट टू बॉल देयर आल्सो। सो मे बी दैट मेक्स सेंस। बट थोड़ा मैं आपसे टीम सिलेक्शन के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि मुझे सबसे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डीप बैटिंग लाइनअप करने की क्या ज़रूरत है? ध्रुव जुरैल इज़ कमिंग एट नंबर 8। कोई वेयर ही मतलब कैन डू नहीं है, नो। वो कुछ कर ही नहीं सकता 8 नंबर पे आके, क्या करेगा 8 नंबर। हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके 2020 के जो दो टॉप बैट्समैन है वो नहीं चल रहे। हुँ, न सूर्य कुमार यादव चल रहे और न संजू सैमसन चल रहे। तो संजू सैमसन और उनके नहीं चलने से, जैसे मान लीजिए अगर अभिषेक भी नहीं चला, हुँ, जैसे वो पिछले 2 मैचेस में लंबा नहीं चला, तो फिर सारी ज़िम्मेदारी जो है वो तिलक वर्मा पे आ जाती है। दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या हुँ। और उसके बाद ध्रुव जुरैल को आना चाहिए। लेकिन उसके पहले उन्होंने वॉशिंगटन को, अक्षर को, दोनों को ऊपर भेज दिया। कोई और मतलब नहीं है ध्रुव जुरैल को खिलाने वॉशिंगटन का का अगर। रोल आपको क्या लगा? वॉशिंगटन का रोल मुझे समझ नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से। या उसको खिला तो रहे हैं, आई डोंट नो। एज़ अ बॉलर ही ओनली गेट्स टू बॉल 1 ओवर। उसको एक टेस्ट मैच में भी सिर्फ एक ही बॉल एक ही ओवर मिला था ऑस्ट्रेलिया में। तो हुँ। व्हाई इज़ ही जस्ट बीइंग यूज्ड स्पेयरिंगली? इससे अच्छा यू कैन जस्ट गेट अ प्रॉपर बॉलर क्योंकि जुरैल तो वैसे भी नंबर 8 पे आके कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ, यू कैन प्ले बोथ शमी एंड अर्शदीप, दोनों को खिला सकते हो आप। हुँ, दोनों को खिला सकते हो, क्योंकि आपके पास रवि बिश्नोई है, आपके पास वरुण है, आपके पास अक्षर है। तो कितने लोग बॉलिंग करेंगे? एग्ज़ैक्टली तभी तो एक-एक ओवर और आकाश शर्मा वो अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर रहा है वो अभिषेक एक-एक शर्मा ओवर को हर भी हर बॉलिंग मै कराते हैं बीच हर में। मैचेस में वो डाल रहा है वो एक-एक ओवर। तो समझ नहीं आ रहा थोड़ा कॉम्बिनेशन। आई थिंक दे आर ट्राइंग आउट सम फ्यू थिंग्स जैसे आपने बोला आगे के लिए। बट बायलैटरल्स में दे हुँ, शुड ट्राई आउट अ फ्यू थिंग्स। और बायलैटरल्स होते ही इसीलिए है कि भाई आप वो कर लें, क्योंकि बायलैटरल्स में कोई बहुत बड़ी प्रेस्टीज इन्वॉल्व नहीं होती। हुँ, आपको आगे चैंपियनशिप्स खेलनी है, बट आगे जो है वो 2020 वर्ल्ड कप है अगले साल, तो उसकी तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट कर लें। हुँ। आई डोंट सी एनी और प्रॉब्लम ठीक देयर। अब एक चीज़ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये सेंस हो रहा है कि संजू सैमसन और सूर्य कुमार दोनों ही जिस तरह से दे आर गेटिंग बीटन बाय पेस, दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। क्योंकि इफ दे आर गेटिंग बीटन बाय पेस, क्योंकि बार बार मिसक्यू करके आउट हो रहे हैं, और मिसक्यू इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉल इज कमिंग टू देम
क्विकर देन दे थिंक इट इज गोइंग टू कम। सो तीनों मैचेस में ये दोनों जो है वो इसी तरह से आउट हुए हैं। और शॉर्ट अगर बॉल पे हाँ, शॉर्ट बॉल को मिस क्यों करके आउट हो रहे हैं? इसलिए आउट हो रहे हैं क्योंकि वो पेस जो है वो उनके लिए अनकंफर्टेबल है। 150 दे आर नॉट एबल टू हैंडल। तो अगर दे आर नॉट एबल टू हैंडल 150 तो फिर तो आई एम सॉरी, दे डोंट हैव मच फ्यूचर। लोगों ने देख लिया। अब वो अपनी जो फास्टेस्ट बॉलर्स होंगे वो इनके सामने लगाएंगे और यही ट्राई करेंगे। ये कैसे हैंडल करेंगे इसको ऑन अ गुड पिच इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट? तो और बाकी पिचेस पे और क्या होगा? स्काई की जैसे आपने बात की, स्काई का फॉर्म डेफिनेटली कंसर्निंग है क्योंकि जब से एक्चुअली वो कैप्टन बने, तो आई हैव दी स्टैट्स हियर व्हिच इज 13 मैचेस में ही इज ओनली मेड 256 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 21.3 और पहली बार हिज करियर एवरेज हैज गॉन डाउन बिलो 40। तो क्योंकि हमेशा 40 के अबव रहा है टी20s में, तो जब से कैप्टन बने स्पेशली, डू यू थिंक इट्स अ कंसर्न कि सडनली कैप्टनसी का बर्डन लेने के बाद से, इवन दो ही सीम्स लाइक अ गुड कैप्टन, but his personal form is not great. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। रोहित शर्मा के साथ भी यही हुआ। बंदा हैंडल कर सकता कैप्टनसी, जो सेरेब्रल था उसको इन्होंने तंग कर करके, ह्यूमिलिएट कर करके रिटायर करवा दिया। अश्विन, हाँ Ashwin Anna, पद्मश्री मिल Padma गई। Shri awardee Ravi Ashwin recently awarded, but yeah, he definitely deserved to captain India, जो उसको कभी मौका नहीं मिला, but unceremonious retirement also. But हमने उसके बारे में काफी बात कर ली है। आज एक और announcement हुआ, which is no surprise for us basically. Bumrah, boom boom Bumrah has won another award, which is the ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। बुमराह ने इसी साल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था और कोइंसिडेंटली इस साल के हमारे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी इंडियन है। सो वी हैव ऑल दीज अवार्ड्स इन आवर किटी एंड वी आर T20 चैंपियंस। तो ओवरऑल इंडिया के लिए वैसे तो अच्छा टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी बुमराह को ही होना चाहिए था। हाँ, बट अर्शदीप टक्कर दे रहा है वो वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप था हाँ, और यहाँ टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए बनता है भाई, हाँ। प्लेयर ऑफ द ईयर तो हर हालत में बनता है। he is the fifth Indian to ever win it, and last time Virat Kohli won it in 2017 and 2018 और उसके बाद अब बुमराह है। but I don't know, I don't think any bowler has ever won it. इससे पहले इंडिया के राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, फास्ट बॉलर सॉरी, रवि अश्विन वन इट इन 2016। बट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इन योर मेमोरी हैव यू हैड एनी मेमोरी ऑफ एन इंडियन बॉलर डोमिनेटिंग टू सच एन एक्सटेंट कि लोग मतलब प्लेयर्स घबरा रहे हैं उससे? हाँ, घबरा तो रहे हैं लेकिन इंडियंस उसको सपोर्ट भी नहीं तो कर पा रहे हैं और उसके वजह से उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। हाँ, वो भी है। दैट्स बट इट इज गुड। आई होप ही कंटिन्यूज फॉर अनदर 4-5 years। हाँ, अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल कंटिन्यू, वरना उसको अगर 40-40 ओवर अगर टेस्ट मैचेस में डालनी पड़ेंगे, 40-50 ओवर, तो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी संजय जी कि क्लीन स्वीप हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, उसके चांसेस तो गए। अब आपको क्या लग रहा है आगे के क्या कॉम्बिनेशन ट्राई हो सकते हैं, या फिर हैज इंग्लैंड फाउंड अ वे? क्योंकि रन तो इतने खास नहीं बना रहे हैं वो, दे वर एबल टू विन दिस वन। नहीं, वो मैंने बताया ना कि ये जो टॉप ऑर्डर में जो प्रॉब्लम है वो गड़बड़ है मामला, ठीक है। नहीं फिर आपको संजू सैमसन के बारे में सोचना पड़ेगा। 3 लगातार फेलियर हो गए। शिवम दुबे को ले आओ, एक वो थोड़ी बहुत पेस बॉलिंग भी कर लेता है, मीडियम पेस, उसको ले आओ आप शिवम दुबे को, और संजू सैमसन को हटाओ। विकेट कीपिंग जुरेल कर ही लेगा। आई थिंक जुरेल को ऊपर चांस देना चाहिए फॉर श्योर। और एक और दूसरी खबर आई, वो थी पाकिस्तान के चक्कर में एक और बेचारे का सीईओ की बेचारे को नौकरी गई। रिजाइन करना पड़ा। उसकी नौकरी गई बेचारे की। हाँ, सो बेसिकली दर्शकों जिनको नहीं पता है, आईसीसी के जो सीईओ हैं उनको रिजाइन करना पड़ा है। और खबर ये आ रही है कि बेसिकली जो पाकिस्तान पीसीबी का जो डिबेकल है इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग द स्टेडियम्स रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी वजह से दैट्स वन ऑफ द रीजंस रिजाइन किया है उन्होंने। That is one of the reason. The other reason is the T20 World Cup and bad management, yes, including cost overruns. कॉस्ट ओवररन, जिसमें आधे मैच हुए भी नहीं। तो जय शाह ने लगता है अपना चलाया है हंटर आते ही कि एक तुमने पाकिस्तान को पहले दे दिया, सबसे बड़ी गलती है।
and he was there for a long time. I think 4 years he was already there as a CEO. तो not great news, but टूर्नामेंट अब फंस गया बेसिकली. मजा आएगा भी 1-2 दिन में पता चलेगा. 31 है लास्ट डेट, देखते हैं क्या है. 25 थी, इससे पहले कोई और डेट थी, 2 बार तो एक्सटेंड हो चुकी है, पता नहीं. 2 बार एक्सटेंड हो चुकी. अब चूंकि रिजाइन कर दिया है सीईओ ने, तो हो सकता है अब हट जाए वहां से. आई मीन इंडिया को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हम वैसे ही दुबई में खेल रहे हैं. बट हम तो दुबई में ही खेल रहे हैं. हाँ, तो संजय जी आपको क्या लगता है अगले 2 मैच जो पुणे और मुंबई में है शायद अगला, उसके बाद? अच्छा है ना. कल तो हम ये हाँ. कह रहे थे यार 3-0 मत करना. हाँ. इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा सीरीज में. थोड़ा मजा तो है. यस, डेफिनेटली. अब यहाँ पे देखिए कोई स्मॉग वॉक का चक्कर नहीं है, पर हैरी ब्रुक को तब भी बॉल नहीं दिख रही है अभी भी. वो फिर से आउट हो गया ऐसी स्पिनर की बॉल पे. आई थिंक दे विल हैव टू ड्रॉप हैरी ब्रुक. वो तो वरुण को छोड़ो, अब तो अक्षर को ही नहीं खेल पा रहा. दिल्ली वाले परेशान है, हेलीकॉप्टर वाले. क्या करें यार, इससे स्पिनिंग नहीं खेली जाएगी इंडिया में तो क्या होगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू गेम्स ऑल्सो, और आपसे हम इस तरह से आगे भी एनालिसिस लेते रहेंगे. थैंक यू संजय जी वंस अगेन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ आवर प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज? आपको क्या लगता है स्काई के परफॉर्मेंस से आप कितना कंसर्न है, और संजू सैमसन के भी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स अभी तक कुछ नहीं कर पाए इस सीरीज में और काफी इनेप्ट दिखे हैं अभी तक इन टर्म्स ऑफ फास्ट एंड शॉर्ट बॉल? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है. आर यू कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स? एंड प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल.